उसकी माँ एक फीनिक्स थी और उसके पिता एक ड्रैगन थे, लेकिन वह एक मुर्गी के रूप में पैदा हुआ। उसके पिता ने हैरानी से कहा कि मैंने आखिर किस चीज को जन्म दिया है। वह एक ड्रैगन सम्राट था, इसलिए उसका बच्चा एक मुर्गा नहीं हो सकता। उन्होंने गुस्से में आकर उसे खाई में फेंक दिया। वह सीधे आसमान से गिरता हुआ राक्षसों की खाई में जा गिरा। वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था, इसलिए वह माँ को पुकारते हुए रोने लगा, लेकिन ऊपर से सिर्फ उनकी नफरत भरी आंखें दिख रही थी। उसे लगा कि वह वहीं मर जाएगा। तभी अगले ही पल वह एक प्लेट में जा गिरा, जहाँ एक शक्तिशाली दानव राजा अपने खाने में हरा प्याज डालने का सोच रहा था। जैसे ही उसने उसे देखा तो उठाकर अपने सामने किया और वह डर से कांपते हुए बोला कि मैं मुर्गा नहीं हूँ, मैं फीनिक्स हूँ। लेकिन दानव राजा ने उसे ध्यान से देखा और आह भरते हुए कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा बल्कि तुम्हें पालूंगा। यह सुनकर वह चौंक गया, क्योंकि उसने सुना था कि दानव राजा बहुत क्रूर और निर्दयी होता है। दानव राजा उसके छोटे पंखों को पकड़कर सोचने लगा कि इसे कैसे पाला जाए और क्या इसे दूध चाहिए, लेकिन वह खुद को समझदार समझते हुए उसके सीने की तरफ देखने लगा, जैसे खुद ही अपना खाना ढूंढ लेगा। तभी दानव राजा ने उसे एक तरफ फेंक दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे खाना दिया जाए। राक्षसों की दुनिया में उसे एक जादुई आईना मिला, जिसमें वह अपने माता पिता को देख सकता था। वहाँ उसकी माँ एक मोर कबीले की नई राजकुमारी को गोद में लिए हुए थी और उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी और कह रही थी कि सिर्फ यही उसकी असली बेटी बनने के लायक है, जबकि एलेक्स बहुत बदसूरत और बेवकूफ है। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जब वह माँ के पेट में था तब उसने देखा था कि उसके पिता ने उसके लिए खिलौनों से भरा एक पूरा कमरा तैयार किया था और उसकी माँ ने अपने हाथों से उसके लिए कपड़े सिले थे, जिनसे उनके हाथ तक कट गए थे। लेकिन अब वही सारे कपड़े और खिलौने उस मोर राजकुमारी को दे दिए गए थे और उसके पिता ने उसे महान फीनिक्स बनाने का वादा भी कर दिया था, जबकि उसमें सिर्फ थोड़ा सा फीनिक्स खून था। यह सब देखकर उसका दिल टूट गया। तभी दानव राजा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि चाहे वह कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाए, वह सिर्फ एक मोर ही रहेगी और हमारी एलेक्स की बराबरी कभी नहीं कर सकती। तभी एक दानव सैनिक ने इशारा करते हुए कहा कि क्या इसे पकाकर खा लें और इसके पंख नोचकर टुकड़ों में काट दें। यह सुनकर वह डर गया और बोला कि मैं मुर्गा नहीं हूँ, मैं फीनिक्स हूँ। लेकिन दानव राजा ने ठंडी नजरों से उस सैनिक को देखा और उसे वहाँ से जाने को कह दिया। इसके बाद वह उसे अपनी बाहों में उठाकर कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसके एक पंख को खींचा, लेकिन उसे दर्द नहीं हुआ। धीरे धीरे वह दानव राजा के साथ रहने लगा और उसके पीछे पीछे घूमता रहता और उसे अपने छोटे पंखों से मारने की कोशिश करता। एक दिन दानवों की सभा में वह दानव राजा के पैरों के पास बैठा हुआ हजारों दानवों को देख रहा था, जो स्वर्ग के खिलाफ बदला लेने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उस नवजात फीनिक्स को ढूंढकर मारना होगा, क्योंकि स्वर्ग वालों ने उनके परिवारों को बर्बाद कर दिया है। यह सुनकर वह डर के मारे कांपने लगा। तभी अचानक एक दानव जनरल ने उसे पकड़ लिया और कहा कि यही वह फीनिक्स है जो मुर्गे का रूप बनाकर छिप रही है और इसे मार देना चाहिए, ताकि हजारों दानवों का बदला लिया जा सके। वह इतना छोटा था कि न तो लड़ सकता था और न ही जादू कर सकता था। और जैसे ही वह उसे मारने वाला था, तभी दानव राजा ने शांत तरीके से उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा कि यह कोई फीनिक्स नहीं बल्कि उसका पाला हुआ मुर्गा है। यह सुनकर बाकी दानव भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे और उसे चिकन प्रिंसेस कहने लगे। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसे यह नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद दानव राजा उसे रोज ट्रेनिंग देने लगा, क्योंकि उसके अंदर फीनिक्स और ड्रैगन दोनों का खून था, जिससे उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ने लगी और दानवों को उम्मीद हो गई कि वह स्वर्ग और दानवों के बीच होने वाली प्रतियोगिता में उनकी तरफ से लड़ सकती है।